गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेपर सेकंड समकालीन भारत एवं शिक्षा के टॉपिक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया है, उसकी आगे का है ये। इसमें है स्त्री शिक्षा की जो विश्वविद्यालय आयोग है उसने स्त्री शिक्षा के लिए क्या सिफारिश की थी वो हम जानेंगे। स्त्रियों को पुरुषों के समान ही शिक्षित किया जाना चाहिए। स्त्री शिक्षा पाठ्यक्रम में गृह प्रबंधन, गृह अर्थशास्त्र और पोषण की शिक्षा को स्थान देना चाहिए। हम 1948 की बात कर रहे हैं, तो उस समय स्त्रियों के पाठ्यक्रम में सबसे ज़्यादा गृह प्रबंधन और गृह अर्थशास्त्र, पोषण वगैरह इन विषयों पर ही ज़्यादा ध्यान दिया गया है। उच्च शिक्षा स्तर पर सह शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए कि जो यूनिवर्सिटीज़ लेवल है वहाँ पर लड़के लड़कियाँ साथ में पढ़े, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। नारी उत्थान हेतु शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए कि जो शिक्षा है उसका मूल उद्देश्य रहे नारी का उत्थान करना। आगे है शिक्षक प्रशिक्षण। शिक्षक प्रशिक्षण जो कार्यक्रम होते हैं उनको लेकर आयोग ने क्या सिफारिश करी वो देखते हैं। शिक्षण प्रशिक्षण के संबंध में आयोग ने सुझाव दिए। माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विश्वविद्यालय में शिक्षक प्रशिक्षण विभाग खोले जाए। जो बीएड ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं टीचर्स के लिए, जो इस प्रकार के जो टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये माध्यमिक विद्यालयों में ही शिक्षक बनते हैं ट्रेनिंग करके, तो इनके लिए जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से महाविद्यालयों की व्यवस्था की जाए, महाविद्यालय खोले जाए। फिर आगे है शिक्षक प्रशिक्षण विभागों एवं महाविद्यालयों में ऐसे शिक्षकों को नियुक्त किया जाए जिनको माध्यमिक कक्षाओं को पढ़ाने का अनुभव हो, क्योंकि वो अपने अनुभव के आधार पर ही शिक्षकों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु अप्रशिक्षित अनुभव प्राप्त शिक्षकों को वरीयता दी जाए। यानी कि जो प्रशिक्षणार्थियों के रूप में ट्रेनिंग जो बच्चे कर रहे हैं विद्यार्थियों के रूप में, जिसे कहते हैं छात्र अध्यापकों के रूप में अप्रशिक्षित जो है और थोड़े बहुत जो अनुभव प्राप्त है उनको वरीयता दी जाए। ये पहले का माध्यम था, आजकल इसमें परीक्षा का माध्यम हो गया है। प्रशिक्षणार्थियों के वार्षिक मूल्यांकन में शिक्षण अभ्यास को विशेष महत्व दिया जाए। यानी कि जो आपके लेसन प्लान वगैरह होते हैं, यानी कि आप बच्चों को पढ़ाएंगे स्कूल में जाके, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है इस प्रकार के शिक्षण अभ्यास को विशेष महत्व दिया जाए। अगला है धार्मिक और नैतिक शिक्षा। आयोग ने सुझाव दिए, तर्क प्रस्तुत किया कि यद्यपि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। हमारे संविधान में सभी धर्मों को समान स्थान दिया गया है। यानी कि जो है कि धर्मनिरपेक्ष यानी कि किसी एक धर्म की व्याख्या नहीं करता है भारतीय संविधान हमारा, जो है सभी धर्मों को बराबर लेके चलते हैं कि हमारे लिए सभी धर्म बराबर है। जिसको जो धर्म अपनाना है वो धर्म वो अपना सकता है। लेकिन फिर भी यह है कि विश्वविद्यालयों में धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते, परंतु कुछ आप लोग अपनी जो अलग से संस्थाएं होती है इस प्रकार की जगहों पे आप धर्म की कुछ हद तक जो है शिक्षा दे सकते हैं, परंतु किसी दूसरे धर्म का आप निरादर नहीं कर सकते हैं, उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में गलत विचार नहीं बता सकते हैं। तो इसमें है पहला, धार्मिक शिक्षा प्राथमिक, माध्यमिक, स्नातक स्तर पर अनिवार्य होनी चाहिए। अनिवार्य रूप से धार्मिक शिक्षा होनी चाहिए।
परंतु इसमें ये भी था कि जो बच्चा जिस धर्म की शिक्षा प्राप्त करना चाहेगा वो उसी धर्म की शिक्षा प्राप्त कर सकता है, क्योंकि एक क्लास में विभिन्न धर्मों के लोग होते हैं। उनके साथ आप ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि आपको ये धर्म की शिक्षा लेनी पड़ेगी या ये मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं था। सिर्फ ये था कि धर्म की शिक्षा होगी, आपको जो सब्जेक्ट चूज़ करना है आप वो कर सकते हैं। फिर दूसरा है इसमें, प्रत्येक शिक्षा संस्था का प्रारंभ प्रतिदिन मौन उपासना से होना चाहिए। ये होती है, जिसे कहते हैं असेंबली वगैरह जो होती है, प्रार्थना सभा, इसी रूप में है ये। सभी स्तरों के लिए भिन्न भिन्न धार्मिक पाठ्यक्रम होने चाहिए। ये है कि अगर आप धर्म की शिक्षा दे रहे हैं या अपने बुक्स में पाठ्यक्रम में कुछ धर्म की शिक्षा है या है, तो उसके लिए आप भिन्न भिन्न धर्मों का पाठ्यक्रम होना चाहिए कि जिसको जिस धर्म का पाठ्यक्रम पढ़ना है वो उस धर्म का पाठ्यक्रम पढ़ सकता है। इस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। आगे हैं अन्य सिफारिशें। अन्य सिफारिशें हैं कि विश्वविद्यालय आयोग ने विश्वविद्यालय संगठन और नियंत्रण हेतु सिफारिश की है कि उच्च शिक्षा को केंद्र की समवर्ती सूची में रखा जाए। भारत में ग्राम्य विश्वविद्यालय भी खुलने चाहिए। जैसा कि अभी अपन देखते हैं कि गांव में भी यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेज वगैरह है, तो ये 1948 की बात कर रहे हैं। उस समय इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, तो वहाँ पे छोटे छोटे गांव में विश्वविद्यालय कॉलेज वगैरह होने बहुत मुश्किल था। तो ये उस टाइम पे जो है सिफारिश की थी विश्वविद्यालय आयोग ने कि छोटे छोटे गाँव में, ज़िलों में, इनमें भी विश्वविद्यालय के जो महाविद्यालय है, कॉलेज है, वो खुलने चाहिए, जिससे कि ग्रामीण बालकों को भी इसका लाभ मिल सके। विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षा तथा चिकित्सा, प्रत्येक कॉलेज में एक स्वास्थ्य शिक्षा निर्देशक की नियुक्ति की जानी चाहिए। व्यायामशालाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा उत्तम छात्रावास की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो विद्यार्थी हैं बाहर से दूर दराज से आने वाले हैं वो छात्रावास में रहकर अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सके। इस प्रकार से ये हमारे विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशें थी। धन्यवाद।